दोस्तों नमस्कार। मैं हूं मनीराम वर्मा। आप देख रहे हैं मनीराम वर्मा ऑफिशियल। दोस्तों, बिहार में चुनाव प्रचार शुरू हो गया है। टिकटें उकटें अब जिसको जो लड़ना था सब क्लियर हो रहा है। तो उसी संबंध में बिहार के उस पे हम भी जो है अपना विचार रख रहे हैं। सबसे पहले जेडीयू के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, जैसा कि जेडीयू का जो प्रचार है उनका अपना विकास को लेकर ही वो कुछ बोलेंगे। बीजेपी ने उनको कैप्चर कर रखा है पूरा। जेडीयू का जो प्लस पॉइंट है वो विकास ही है। विकास पे ही वो जा सकते हैं। प्लस उनका जो है महिला वोटर हैं, 50% आबादी है। ये नीतीश जी की पूंजी है। लेकिन इनका माइनस पॉइंट है जो कांग्रेस ने एससी का गेम खेला है। एससी अध्यक्ष बनाकर उनको जो है आगे कर रखा है। हो सकता है आगे चलकर उनको डिप्टी सीएम भी घोषित करें। तो इससे कुछ जो है एससी का वोट जेडीयू से कम हो सकता है। उधर बीजेपी जो है उनको चीफ मिनिस्टर बनाना नहीं चाहती। लगभग ये क्लियर ही है, सब जगह यही चर्चा में है। चिराग जी से मन मिला कि नहीं मिला, उनके वोटरों का आपस में मन मिला कि नहीं मिला, ये कुछ माइनस पॉइंट है। लेकिन फिर भी अगर लोग विकास पे वोट देते हैं तो नीतीश की सीटें बढ़ सकती हैं। इसी तरह से कांग्रेस ने भी जो इस बार दांव खेला है, शानी को आगे किया है डिप्टी चीफ मिनिस्टर के लिए, इसलिए उनके वोट में भी कुछ बढ़ोतरी हो सकती है। वोट तो बढ़ेगा ही, उनका भी बढ़ सकता है, सीटें बढ़ेंगी। तेजस्वी जी को उन्होंने सीएम फेस जो है घोषित कर दिया है। और तेजस्वी जी भरपूर वादे कर रहे हैं राज्य कर्मचारियों का सैलरी बढ़ाने का, संविदा वालों को परमानेंट करने का, नए रोजगार देने का, हर घर को नौकरी देने का। तो दोस्तों, ये चुनावी वादा है, इनका भी वादा चल जाएगा तो ये अवश्य ही चीफ मिनिस्टर बनेंगे। दोस्तों, मोदी जी ने 2 करोड़ प्रति वर्ष रोजगार देने का वादा किया था। 15 लाख खाते में देने को कहा था, जो जुमला साबित हुआ। तो ये देश की जनता वादों पे आ जाती है, तो वादों पे आ जाएंगे तो तेजस्वी का जो है लगभग चीफ मिनिस्टर बनना तय है। वैसे भी पिछली बार वो बहुत कम अंतर से जो है पीछे रह गए थे। तो जो थोड़े वोटों से हारते हैं उनके समर्थकों में एक वो होता है कि थोड़ा सा और जोर लगा दें तो हो सकता है इस बार जो है नैया पार हो जाए। तो थोड़ा सा और जोर लगाएंगे और बढ़ेगा तो निश्चित ही इंडिया गठबंधन अपनी सरकार बनाएगी। इधर एनडीए में बीजेपी शुरू से ही लगी हुई है कि कब हम बिहार में अपनी सरकार बनाएं, यानी अपना चीफ मिनिस्टर बनाएं। अंदर खाने ये सब चर्चा में है। इस बार तो पब्लिक डोमेन में आ चुका है कि चीफ मिनिस्टर नहीं बनने देंगे नीतीश कुमार जी को, वो अपना बनाएंगे। इसके पीछे कोई चाल है या क्या है। और नीतीश जी का और चिराग जी को 29 सीट देने से जो है हो सकता है नीतीश के वोटर पिछले चुनाव का बदला लेने में लग जाएं, तो भारी नुकसान उठाना पड़ेगा चिराग पासवान को और ये पूरे एनडीए को नुकसान होगा। और इसी तरीके से चिराग पासवान की नाराजगी जो है नीतीश को भी भारी पड़ेगी। और अंदर खाने भाजपा और जेडीयू का जो गठबंधन है वो अनमेल है ही है। इनका मुद्दों पर कोई वो है नहीं। और मोस्टली जो है सामान्य वर्ग के वोट जो हैं वोटर हैं वो देते नहीं हैं वोट, जेडीयू को कम देते हैं। तो एनडीए में कहल है, अंदर खाने बहुत कुछ वो है जो इंडिया गठबंधन में कम दिखता है।
तो देखो आगे क्या होता है। अगर विकास का मुद्दा चला तो नीतीश जी मुख्यमंत्री बनेंगे, और वादे पर लोगों ने वोट दिया तो तेजस्वी का बनना निश्चित है। और भी जो है, जैसा कि पीछे उन्होंने कम वोट पर हारे थे, तो हो सकता है इस बार जो है लोग थोड़ा सा जोर लगाएं, आगे चले जाएं। लेकिन इसमें जो छोटी छोटी और पार्टियां हैं वो वैसी की हैं, और तमाम तमाम जो वोट काटने वाले हैं वो 1000-2000 वोट काट कर भी लोगों को नुकसान करते हैं। लेकिन भाजपा के जो वोट हैं वो सॉलिड वोट हैं, वो कटते नहीं हैं। वो जहां उनको वोट डालना है वो वहीं डालते हैं, वो फिक्स वोट होते हैं। अब इसमें जो है नीतीश जी का जो प्लस पॉइंट है कि आजकल एक ट्रेंड चल गया है, लोग जो है कहते हैं कि बाद में हमें कुछ मिलना ही नहीं है, तो जो सरकार नगद देती है उसको ही वोट दें। तो नगद पर भी ज़्यादा लोग विश्वास कर रहे हैं। तो नीतीश तो दे रहे हैं और तेजस्वी वादा कर रहे हैं। तो जो देखना ये होगा कि जनता जो मिल रहा है उस पर विश्वास करती है, या और ज़्यादा के चक्कर में जो है पिछला भी ना खत्म हो जाए। क्योंकि बिहार की स्थिति ऐसी नहीं है कि केंद्र में कोई और सरकार होगी और राज्य में कोई और सरकार होगी तो बिहार के पास इतना पैसा होगा कि वो इतना खर्चा कर सकते हैं। तो ये पढ़े लिखे लोग तो इस बात को समझते हैं कि कैसे ये वादा पूरा होंगे। जब मोदी अपना वादा नहीं पूरा कर पाए तो फिर तेजस्वी कैसे करेंगे। तो ये रहा हमारा आज का जो है अपना विश्लेषण। आप लोग अपनी राय दीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तेजस्वी भावी मुख्यमंत्री हैं या बनेंगे या नहीं बनेंगे, जैसे आपके विचार में हो, आपके समझ में आए कमेंट करें। नीतीश बनेंगे या नहीं बनेंगे कमेंट करें। आप लोगों ने सुना इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।